नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बिहार में बीजेपी को जिस बात का डर था वही होने जा रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और सीधे दिल्ली जा रहे हैं। 16 तारीख को वो दिल्ली जाएंगे और वहां पर जाकर वो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे और ये माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, बिहार में चुनाव होने और लगातार नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। और नीतीश कुमार को लेकर और बिहार की राजनीति को लेकर जो बातें, जो राजनीतिक गलियारों में, खबरनवीसों में जो चर्चा रहती है, वो हमेशा यही रहती है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। अब नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, यानी कि 16 तारीख और 17 तारीख के, और सीधे दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। और यह माना जा रहा है कि जो बातें चल रही हैं, यानी कि जो तथाकथित जो खाई बनी हुई है एनडीए में, उस खाई को पाटने का भी काम कर सकते हैं या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। ईटीवी भारत की न्यूज है, क्या समय से पहले होगा विधानसभा का चुनाव? सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर कयासबाजी शुरू। यह माना जा रहा है कि क्या समय से पहले चुनाव हो सकता है, क्योंकि इस वक्त बिहार को लेकर, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू, सबकी निगाह लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री होने वाली, इस पर भी अभी आगे चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है 16 फरवरी को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। अंदर लिखा है, सीएम के दिल्ली दौरे के कारण 17 तारीख को प्रगति यात्रा का कोई कार्यक्रम शेड्यूल नहीं किया गया है, क्योंकि 16 को सीएम के दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नव भारत टाइम्स की खबर है, लिखा है, नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, क्या एनडीए में दरार को पाटने की है कोशिश, जाने पीएम मोदी से मुलाकात के मायने। अंदर लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। उनका 17 फरवरी का प्रगति यात्रा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। नीतीश कुमार को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब भी नीतीश कुमार लगातार ये कहते थे कि हम किसी को छोड़ के कहीं जा नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ चले गए और फिर वहां मुख्यमंत्री बन गए। अब बिहार की राजनीति में एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी तक नीतीश कुमार को लेकर कह रही है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरह का फॉर्मूला अपनाया है बीजेपी ने, ज्यादा सीट वाला, कि ज्यादा सीट मेरी तो मुख्यमंत्री भी मेरा ही होगा, और एक नाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया, तो क्या बिहार में भी ये चीज होने वाली है? क्या बिहार में भी नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में अभी मैं दूंगा। दरअसल बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया, यानी एनडीए के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। और बार बार यह सवाल उठ रहा है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? और यह भी सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद, अभी तो नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा? अब नीतीश कुमार के बेटे की भी एंट्री हो रही है, निशांत कुमार हैं। यह माना जा रहा है कि अब पूरा रास्ता साफ हो गया है और अब नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में वही सबसे बड़ा चेहरा होंगे। बहरहाल नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं, इसको लेकर जो बात सामने आई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा बताया जा रहा है कि इसके पीछे कारण यह है कि जो नीतीश कुमार हैं, उनके सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनके बेटे की शादी है 16 फरवरी को, और 16 फरवरी शादी में शामिल होने के बाद 17 फरवरी को वापस पटना लौटेंगे। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं मानी जा रही है, बात ये बताई जा रही है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, कि वहां बीजेपी को नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी ताकत भी दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वो सामने रहें। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे लालू यादव की बेटी हो,
उनकी तरफ से भी एक बड़े बड़े ऑफर आ चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं। यानी कि विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी चाहता है कि नीतीश कुमार उसके साथ आ जाए, इंडिया अलायंस के साथ आ जाए। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इतना बड़ा चेहरा है कि उनके बगैर सरकार बनाना बेहद मुश्किल है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो। दोनों में से कोई भी सरकार बनाती है तो उसका केंद्र में रहते नीतीश कुमार ही हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि अभी भी ऐसी है जो बिहार में लोगों को पसंद आती है। यानी कि जिस तरह के आरोप लालू यादव की गवर्नमेंट में लगे कि जंगल राज रहा, अपहरण होते थे, अपराध खुलकर होते थे, नीतीश कुमार के आने के बाद बहुत हद तक वहां जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो बताते हैं कि कम हुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार को साइडलाइन करना ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए इतना जो है आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार मजबूरी है, बिहार में अगर जीत जरूरी है। बहरहाल अब नीतीश कुमार के बेटे की भी एंट्री बिहार में हो रही, बिहार की राजनीति में। अमर उजाला खबर है, लिखा है नीतीश के बेटे निशांत के आने से जदयू हड़पने का सपना टूट जाएगा। अंदर लिखा है असल में खबर है कि निशांत इसी सीट से चुनाव लड़कर अपने पिता की विरासत और जदयू की कमान संभालेंगे। बिहार की और जदयू की अशांत राजनीति में निशांत की एंट्री अब तकरीबन क्लियर होती दिख रही है। इसलिए भी अब नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई मुकम्मल रास्ता भी नहीं बचा है। दरअसल जैसे जैसे उम्र नीतीश कुमार की बढ़ रही है, दो सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यानी कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा जो अब तक नीतीश कुमार करते आए हैं। दूसरी चीज कि जेडीयू की कमान कौन संभालेगा, नीतीश कुमार के बाद आखिर है कौन। नेता बड़े हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार दूसरे नेताओं को बागडोर देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने लंबा सफर तय किया है जेडीयू को यहां तक लाने के लिए। अब निशांत की अगर बात कर ले तो निशांत कुमार की एंट्री कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है संदेश है, वो चाहे एनडीए को लेकर हो, एनडीए की राजनीति को लेकर हो, चाहे जेडीयू की कमान संभालने को, जेडीयू के नेतृत्व को लेकर हो। निशांत कुमार की एंट्री से कहीं ना कहीं जो एनडीए खेमा है, जो जेडीयू खेमा है, उसके जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी कथित तौर पर झटका लग सकता है, क्योंकि निशांत कुमार की एंट्री अचानक राजनीति में होना, वो जो सपना बहुत से लोग सजोए थे कि नीतीश कुमार के बाद शायद हम वाली स्थिति से जो है निपटने के लिए अब निशांत कुमार की भी एंट्री करवाई जा रही है और बहुत लोगों का सपना भी टूट सकता है। बहरहाल नीतीश कुमार क्यों महत्वपूर्ण है, सिर्फ बिहार में ही नहीं केंद्र की राजनीति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार अगर किन्हीं दो बैसाखियों पर टिकी हुई है तो एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है और दूसरा नीतीश कुमार की। और इसीलिए जब बजट आया, अभी केंद्रीय बजट आया, तो उसमें दिल खोलकर बिहार को खूब सौगातें दी गई हैं और यह सीधा माना जा रहा है कि इस बजट से कहीं ना कहीं बिहार और नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की गई है। बहरहाल नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली दौरे को लेकर तमाम तरह की अटकलें सामने आ रही हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। खबरों का बाजार नीतीश कुमार को लेकर हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार की एक खासियत है कि वो क्या कुछ कर जाए उनके बगल वाले को भी पता नहीं रहता है। और विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार को अपनी ओर ले आया जाए। वही बीजेपी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी की दाल बिहार में गलने वाली नहीं है, और अगर नीतीश कुमार कहीं से भी रूठे तो बीजेपी के हाथ से वो जीत की जो डोर है वो निकल जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।